थैंक यू सो मच रंजी। नमस्कार दोस्तों। क्या आप लोग रेडी हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए? अगर पॉसिबल हो सकता है तो डायरी और पेन के साथ बैठिए या फिर कोई पेपर पेन ले लीजिए, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं आपने देखा होगा, लिंक में ऑलरेडी मेंशन था, माइंडसेट ट्रेनिंग। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जिस इंडस्ट्री का पार्ट है वो इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग है। तो आज हम बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग बाकी सारे प्रोफेशन से बेहतर क्यों है। जब लोग आपसे बोलते हैं कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो और लोग आपको नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग चाहे कोई इंसान जॉब करता हो या फिर अपना खुद का कोई काम करता हो, उसके साथ उसे भी इस बिजनेस की कितनी जरूरत है और इस बिजनेस से उसको क्या हासिल हो सकता है। आज ये सारी चीजें आप लोग देखेंगे। तो इसलिए अगर आप नोट्स बनाएंगे तो ये आपके लिए एक नॉलेज बन जाएगी, लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो ये कुछ समय के लिए आप बात भूल जाओगे। और जब आप कुछ समय के बाद भूल जाओगे तो फिर इस नॉलेज को लेने का और ना लेने का कोई मतलब नहीं। जब आप इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं तो पूरा कंसंट्रेशन आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर रखिएगा। ऐसा ना हो फोन आप रख दें और आप कहीं कुछ काम करने लगे, फिर आप इस ट्रेनिंग से कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। और जितने भी लोग यहाँ पर हैं काफी हैं, जितने भी लोग यहाँ पर हैं काफी हैं। और हर इंसान अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, हर इंसान अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहता है, कुछ ना कुछ सपने हैं, इसीलिए आप लोग यहाँ पर हैं। नहीं तो लोग तो बहुत हैं, बाकी लोग कुछ कारणों से आ नहीं पाते हैं या फिर कोई व्यस्तता रहती है, किसी का टाइम सुटेबल नहीं हो पाता है। तो हर किसी के लिए अपने अपने स्तर पर अलग अलग बहाने हैं। ठीक है। तो पूरा कंसंट्रेशन स्क्रीन पर रखिएगा। और साथ में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्टेड है, मैं जानता हूँ कि इंटरेक्शन के साथ में जब आप ट्रेनिंग में ध्यान देंगे, जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप उसका आंसर करोगे, कोई भी बात मैं पूछूंगा आप हैंड रेस करके बताएंगे या फिर चैट बॉक्स के माध्यम से उसका रिप्लाई करेंगे। यहाँ जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो अभी आप मीटिंग से बाहर हो सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो मैं किसी से कभी भी कोई भी क्वेश्चन कर सकता हूँ, आप लोग जरूर रेडी रहिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की ट्रेनिंग को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं लेके चलता हूँ अपने व्हाइट बोर्ड पे। क्या मेरा व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है आप लोगों को? ओके, ग्रेट। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों क्यों करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग, दुनिया में भी इतने सारे प्रोफेशन हैं, आज 20,000 से ज्यादा डिग्री हैं। 20,000 से ज्यादा डिग्री में हर इंसान अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने के अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह जाके मेहनत करता है, अलग अलग जगह अपना भविष्य बनाने की कोशिश करता है। तो इस बिजनेस को हमें क्यों करना चाहिए, बिजनेस हमें क्या दे सकता है, और ये बिजनेस हर किसी की जरूरत क्यों है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो आप लोग स्क्रीन पर पूरा कंसंट्रेशन रखिएगा ताकि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ पाए। देखिए, हर इंसान लाइफ में इनकम करना चाहता है। क्लियर? हर इंसान अपनी लाइफ में इनकम करना चाहता है, और इनकम बेसिकली दो ही तरीके हैं, या तो आप जॉब करो या फिर आप बिजनेस करो। दुनिया में कोई भी काम आप करोगे, आप किसी भी काम से अगर पैसे कमाने के लिए जा रहे हो तो वो दो ही काम होते हैं, या तो जॉब है या बिजनेस है। आप अगर प्राइवेट में जा रहे हो, सेक्टर में जा रहे हो प्राइवेट जॉब करने या फिर गवर्नमेंट जॉब करने, तो फिर दोनों जॉब में आता है। और अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, अपनी छोटी मोटी कोई दुकान डाल रहे हैं या फिर इसके अलावा कोई अपना बड़ा एम्पायर बिल्ड कर रहे हैं, करोड़ों अरबों का कोई मॉल, कोई पेट्रोल पंप वगैरह एंड ऑल, ये सारे टाइप के अगर बिजनेस कर रहे हैं, कोई कंपनी भी बना रहे हैं अपनी खुद की, तो वो एक बिजनेस। क्लियर? अब इस दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं जो हमेशा जॉब की तरफ जाते हैं, क्योंकि 95% लोग की जिंदगी का यही रूटीन रहता है कि वो आए, पैदा हुए, खाया पिया, शादी की, बच्चे पैदा करे और दुनिया से निकल गए। दैट्स इट, गेम ओवर। 95% लोगों की जिंदगी का यही रूटीन है, बिकॉज ये सारे लोग अपनी नीड्स को फुलफिल करने के चक्कर में लगे रहते हैं। इनके लिए रोटी कपड़ा मकान, बस यही काफी है। और थोड़ी सी प्रसिद्धि मिल जाए जिंदगी में, थोड़ा बहुत किसी ने कभी माला डाल दी, कभी चार लोगों ने तालियां बजा दी, रिटायर हुए तो सॉल मिल गया, बस इनके लिए ये काफी है। ठीक है। और उसके बाद ईएमआई
के लिए पैसा निकल आए, और इसके फर्दर में और भी कुछ जरूरतें हैं, मतलब किसी से पैसा लेना ना पड़े, ऐसे मतलब बेसिक नीड्स को, जो भी अच्छे रोटी कपड़ा मकान, इन तीनों चीजों के बीच में ये अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, उसी में गुजारते हैं। और जो बिजनेस है, उस बिजनेस को करने के लिए सिर्फ 5% लोग हिम्मत जुटा पाते हैं। 5% लोग हिम्मत जुटा पाते हैं, लेकिन ये लोग अपने ड्रीम्स को फुलफिल करते हैं। अगर आपसे ये एक बात पूछूं कि इसमें कोई भी दोहराई नहीं होगी, कितने लोगों को आप जानते हैं कि जो आपके आसपास जॉब करते हैं और वो ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जगुआर, मर्सिडीज, किसी विला में रहते हैं, या फिर जिन्होंने करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली है। ऐसे हो सकता है एक दो एक्सेप्शन आपके आसपास देखने को कहीं पे मिल जाए। तो आप बोलोगे कि बहुत कम लोग, यानी कि पूरी जिंदगी हम लोग अपने जरूरतों को पूरा करने में, संघर्ष में ही गुजार देते हैं, क्योंकि नौकरी से हमारी ईएमआई, बिल में ही इतना पैसा जाता है कि जहां से हम कभी उतनी बड़ी सेविंग्स नहीं कर पाते, और सेविंग के साथ में इतने बड़े एसेट नहीं बना पाते हैं। और लोग अगर एसेट बनाते हैं तो हैं अपने 10 साल, 15 साल, 20 साल की जॉब करने के बाद, बैंक से लोन लेने के बाद में घर बनाएंगे, कोई प्रॉपर्टी लेंगे, या फिर कोई प्लॉट लेंगे, उसके बाद में कोई गोल्ड वगैरह लेंगे। शादी भी करेंगे तो भी लोग लोन्स लेके शादी करते हैं अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। और एक आम आदमी की पूरी जिंदगी लोन पे चलती रहती है। क्लियर? तो ये जॉब का सेक्टर जो इस टाइप से चलता है, और ड्रीम्स हमेशा बिजनेस में पूरे होते हैं। आप देखते हैं कि जितने भी लोग ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जगुआर, मर्सिडीज, फरारी, बड़े बड़े विला में रहते हैं, जिन लोगों की इनकम 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, और 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ और 100 करोड़ का नाम जो आपने सुना होगा, ये हमेशा आप बिजनेस टाइकून्स का नाम सुनते हैं, यानी कि वो लोग जो बिजनेस करते हैं। क्लियर? तो एक चीज तो क्लियर है कि हम में से जब सभी लोग अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं तो हमारे सपने उतने बड़े नहीं होते। जैसे जैसे हम बड़े लोगों के माहौल में जाते हैं, जैसे जैसे हम ऐसे लोगों के माहौल में जाते हैं जो हमसे ज्यादा कामयाब हैं, जिन्होंने वो पूरी जिंदगी जी ली जिस प्रकार की जिंदगी हम जीना चाहते हैं, तो वो सब लोग मिलकर हमारा भविष्य आगे कैसा होगा ये डिजाइन करने में हमारी मदद करते हैं। और फिर हम चुनते हैं अपने भविष्य को बनाने के लिए कोई एक ऐसा रास्ता जहां से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। हर इंसान के कुछ ना कुछ सपने हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता रहता है, पढ़ाई लिखाई करते हैं, पहले हम जब छोटे स्कूल में होते हैं तो हम सोचते हैं कि बस इतनी सी दुनिया है, इन सब में तो मैं होशियार हूँ। जब हम 9th से लेकर 12th तक पहुंचते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ तो लाखों लोग हैं। फिर 12th करने के बाद जब हम ग्रेजुएशन करने जाते हैं और फिर हम कंपटीशन में चले जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा जो रोल नंबर है ये तो करोड़ों में चला गया। तो वहां से एक इंसान सोचता है, पहले सोचता था कि मैं टाटा अंबानी बनूंगा, मैं प्लेन उड़ाऊंगा, मैं हवाई जहाज में बैठूंगा, ये करूंगा वो, लेकिन धीरे धीरे वो सोचता है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जिंदगी में 25-30 हजार, 40 हजार रुपए महीने की जॉब मिल जाए, दैट इज इनफ फॉर मी। क्लियर? तो वहां से जो इंसान के सपने, एक छोटे से बच्चे से आप पूछोगे तो बड़े बड़े सपने होंगे, और एक बड़े आदमी से आप पूछोगे तो उसके छोटे छोटे सपने क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसने इतनी दुनिया देख ली होती है। यहाँ पर उसको 95% लोग ऐसे मिल जाते हैं कि जो उससे हमेशा एक बात बोलते हैं कि जिंदगी में आप इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाओगे। ना करने वाले लोग, रिजेक्ट करने वाले लोग, आपको ये बार बार बोलने वाले लोग कि आप इस मुकाम को हासिल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसलिए उस इंसान के दिमाग में ये चीज फीड हो जाती है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि जिंदगी में आज हमारे पास कुछ नहीं है, इससे बढ़िया अगर थोड़ा भी कुछ हमें मिल जाए तो वो मेरे लिए बेहतर है। और हम शुरुआत कर देते हैं एक ऐसे काम को करने की जिस काम को हम करना नहीं चाहते, और वहां से हम अपनी जरूरतों को पूरा करने में लग जाते हैं। और फिर ये बन जाता है एक मकड़ जाल। मकड़ जाल, एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कुछ बंदरों पे। तो कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हुआ कि एक सुराही के अंदर में, एक सुराही, आप जानते हैं सुराही, जिसमें पानी ठंडा किया जाता है, सुराही के अंदर में कुछ काजू, किशमिश, बादाम रख दिए गए। और उन बंदरों पे एक्सपेरिमेंट किया गया कि जब वो बंदर जाते थे काजू, किशमिश, बादाम उठाने के लिए, तो क्या होता था कि वो सुराही के अंदर हाथ तो डाल देते थे और अंदर वो पकड़ लेते थे, मुट्ठी बांध लेते थे। अब वो कोशिश करते थे बाहर निकालने की, कोशिश करते थे बाहर निकालने की हाथ, लेकिन अगर मुट्ठी खोल रहे हैं तो वो बादाम जा रहे हैं जिसके लिए उन्होंने मेहनत करी। और अगर मुट्ठी नहीं खोल रहे तो उनकी जान जा रही है, क्योंकि कोई उनको पकड़ने के लिए बाहर खड़ा है। और वो बंदर उन किस्में श्वारों को नहीं छोड़ता, काजू किशमिश बादाम को नहीं छोड़ता, और कोशिश करता रहता है बाहर सुराही से हाथ खींचने की, और कोशिश करता रहता है, और कोशिश करता रहता है, लेकिन एंड रिजल्ट ये मिलता है कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है, इतना उसका हाथ से ब्लड निकलने लगता है उसके कारण। ऐसे हम में से बहुत सारे लोग होते हैं
जो हम किसी ऐसे काम में हैं जहां से हमारी जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही है, जहां से हमारे सपने भी पूरे नहीं हो सकते। हम हम आजाद भी नहीं है, हमें पैसा भी मिल रहा है, लेकिन हमें लगता है कि हमारी आजादी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें पैसे मिल रहे हैं लेकिन हमारी जिंदगी पर रूल कोई और कर रहा है, हमारे टाइम, टैलेंट और क्वालिटी को यूज कोई और व्यक्ति कर रहा है। वहां पर हम लोगों की हालत भी कहीं ना कहीं उसी बंदर की तरह हो जाती है। जो बंदर थोड़े से काजू किशमिश बादाम के चक्कर में अपना हाथ नहीं छोड़ता। नहीं तो अगर वो काजू किशमिश बादाम को छोड़ दे, उसके बाद वो पूरी तरीके से आजाद है, वो पूरी दुनिया में जाके उससे भी बेहतर कुछ हासिल कर सकता है। हम लोग 25, 30, 50 हजार रुपए में इतने व्यस्त बने रहते हैं, इतने व्यस्त बने रहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में 40, 50, 60, 70, 1 लाख, 2 लाख और उससे बड़ा सोचने की और उससे बड़ा हासिल करने की फुर्सत नहीं है, या फिर हम बोलें कि वक्त नहीं है। इसलिए हम बोलते रहते हैं कि आज मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम नीड्स को फुलफिल करने में इतने बिजी रहते हैं, और ये एक ट्रैप बन जाता है, ट्रैप, एक जाल बन जाता है। इस जाल में जाने के बाद आपको निकलने का एक रास्ता नहीं मिल पाता, और फिर आप कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि जैसा जिंदगी में चल रहा है वैसा चलने देते हैं, बदलाव करके भी क्या मिलने वाला है। और फिर इंसान के अंदर हिम्मत नहीं रहती कुछ चेंज करने की, कुछ बदलाव करने की, डिसीजन लेने की लाइफ। और वहीं से इन्हीं 95% लोगों में से कुछ लोग हिम्मत जुटाते हैं और जिंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं। वो लोग इधर आते हैं, वो लोग आते हैं बिजनेस की तरफ। और कुछ लोग जब बिजनेस की तरफ आते हैं और वो ये वादा रखते हैं अपने अंदर कि मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, मुझे अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, मुझे वो जिंदगी जीनी है जो जिंदगी जीने का सपना कभी हम बचपन में देखा करते थे, अपने दोस्तों से बोला करते थे, अपने पेरेंट्स से बोला करते थे, अपने पड़ोसियों से बोला करते थे कि एक दिन मैं हवाई जहाज में बैठूंगा, एक दिन हम जेट में बैठेंगे, बड़े ऐसे घर में रहेंगे, बड़ी सी कार होगी, लग्जरी लाइफ एंजॉय करेंगे, लोग हमारे लिए तालियां बजाएंगे, बड़ा ऑडिटोरियम होगा, लोग हमारी बातें सुनेंगे, हमें अप्रिशिएट करेंगे। वो होती ड्रीम्स वाली एक जिंदगी। तो कुछ लोग यहाँ से हिम्मत जुटाते हैं और वो आते हैं बिजनेस की तरफ, और बिजनेस करने का जो लोग मादा रखते हैं, आज आप देख सकते हैं कि दुनिया में ये जितने भी 95% लोग जो सैलरी लेते हैं, इन सैलरी के पीछे इन लोगों का टैक्स होता है। मतलब ये लोग जितना बड़ा टैक्स पे करते हैं, उस टैक्स से ये लोग सैलरी लेते हैं। लेकिन अभी हो क्या रहा है, 85% लोग 85% लोग जो उस समय जॉब वगैरह में थे, या फिर 95% का रेशियो बढ़ गया, धीरे धीरे लोग जॉब की तरफ ज्यादा हैं। अब जब लोग जॉब की तरफ ज्यादा होंगे, टैक्स पेयर कम होंगे, तो कभी भी जॉब करने वालों की सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं आएगा। क्लियर? इंक्रीमेंट नहीं आएगा तो आपको समझना पड़ेगा कि आप किस लिए काम कर रहे हो, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, या फिर आप अपने सपने पूरे करने के लिए। एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, चैट बॉक्स में बताइए कि आप अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत कर रहे हैं या फिर अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए। फास्ट। देखिए, मैंने पहले ही बोला था, अगर आप इन्वॉल्व रहेंगे ना मीटिंग में, आपको बहुत मजा आएगा। अगर आप इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, आपको कुछ मजा नहीं आने वाला। ठीक है? आप ड्रीम्स पूरे करने के लिए अगर मेहनत कर रहे हैं, तो ये स्टेज आपके लिए है, ये प्रोग्राम आपके लिए है। अगर आप ड्रीम्स पूरे करने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप जरूरत पूरी करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो ये स्टेज, ये प्रोग्राम आपके लिए बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये बड़े ड्रीमर्स के लिए, ये बिग ड्रीमर्स के लिए। आपकी आज सिचुएशन क्या है, आपकी आज परिस्थिति क्या है, आज आपके पॉकेट में क्या है, इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता इस बात से। फर्क इस बात से पड़ता है कि आज आपके मन में क्या है, आज आपके दिमाग में क्या है, आज आपके दिमाग में क्या सोच पा रहे हो, आप क्या पिक्चर बना पा रहे हो। उस बात से डिपेंड करता है कि आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल में आपकी जिंदगी किस मोड़ पर जाने वाली है। क्योंकि कल का कभी निर्माण नहीं होता, जो आप आज करते हैं उसी से आपके कल का निर्माण होता है। आपकी आज की एक्टिविटी, आज आप सोच रहे हो, जो आज आप कर रहे हो, उसी से आपके कल का निर्माण होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। कभी कल का निर्माण नहीं होता, कभी पास नीड्स की वजह से, जो पिछले काम आपने किए हैं, जो पिछली आपकी सोच थी, जैसा आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचते थे, उन सारी चीजों की वजह से आज आप अपनी जिंदगी में जहां पर हैं वहां पर हैं। अगर आप चाहते हैं कि अभी तक आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो रिजल्ट्स आप चाहते हैं, तो अब आप वो करो जो आज से पहले आपने नहीं किया।
तो जो इस मीटिंग में मैं चीजें बता रहा हूँ उनको जरूर फॉलो करिए। मेरी जिंदगी में बदलाव आया है, आज हजारों लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है, लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है। इन चीजों को फॉलो करके आपकी भी जिंदगी में बदलाव आएगा, क्योंकि बदलाव जरूरी है वक्त के साथ। अगर आपके जिंदगी में बदलाव नहीं आता तो फिर मार्केट में लोग, आपकी फैमिली के लोग भी आपको वैल्यू नहीं देंगे, अगर आपने वक्त के साथ अपने आप को नहीं बदला। चाहे वो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन हो, चाहे वो आपकी पर्सनैलिटी हो, चाहे आपके बात करने का तरीका हो, चाहे एटीट्यूड हो, एप्टीट्यूड हो, कुछ भी हो, आपका वक्त के अनुसार बदलाव होना जरूरी है। तो इन चीजों को इम्प्लीमेंट कीजिएगा, जरूर बदलाव आएगा। चलिए बात करते हैं। ईएसबीआई मॉडल बहुत लोगों ने सुना है, थोड़ा सा इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। ई का मतलब है एम्प्लॉय। ई का मतलब है एम्प्लॉय, जो मैं बोल चुका हूं आपको। एम्प्लॉय कौन होते हैं? एम्प्लॉय वो होते हैं जो अपने टाइम को ट्रेड करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? टाइम को ट्रेड करते हैं। ये लोग किसी कंपनी में जॉब करते हैं और डेली का 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, या फिर कोई कोई लोग तो ऐसे होते हैं 16-16 घंटे काम करते हैं। जो व्यक्ति 16 घंटा काम करता है उसकी सैलरी डबल हो जाएगी अगर 8 घंटा कोई काम करता है उसके मुकाबले। तो ये लोग जितना टाइम देते हैं उसके ट्रेड करने के बाद में उतना इनको सैलरी मिल जाती है। जब तक टाइम देंगे तब तक सैलरी मिलेगी, टाइम नहीं देंगे सैलरी नहीं मिलेगी, जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना ज्यादा सैलरी मिलेगी। ठीक है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम एक है कि आप दिन में या तो 8 घंटा काम कर सकते हैं, या तो 12 घंटा, या फिर 16 घंटे। आप 24 में 24 घंटे काम नहीं कर सकते। अगर आपने एक दो दिन कर भी लिया तो दूसरे दिन आप उठ नहीं पाओगे। ठीक है। तो यहाँ पर एक एम्प्लॉय कैटेगरी में प्रॉब्लम ये है कि आपके पास में 24 घंटे सीमित है, महीने में 30 दिन सीमित है, 31 हो सकते हैं तो भी सैलरी उतनी, 28 होंगे तो भी सैलरी उतनी, और 365 दिन भी आपके साथ साल में सीमित है, और सप्ते में 7 दिन आपके पास है। ठीक है। ये पूरे लिमिटेड समय के अंदर में आपको ऐसा लगता है कि आप जॉब के अंदर में अनलिमिटेड इनकम कर लेंगे, तो ये आपका कंसेप्शन है। इसको बाहर निकाल दो। ये आपकी सिर्फ भ्रांति है। क्या आप सीमित साधनों के चलते आप अनलिमिटेड पैसा कमा लेंगे? ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति महीने का 15,000 कमा रहा है, अगर कोई व्यक्ति महीने का 15,000 कमा रहा है तो वो 30 दिन मेहनत कर रहा है, डेली 8 घंटा मेहनत कर रहा है, और पर डे का उसका रेट जो है वो 300 रुपए है, सॉरी 500 रुपए उसका पर डे का रेट है, जिसके चलते वो महीने का 15,000 कमा रहा है। अगर यहीं पर कोई व्यक्ति 30,000 रुपए कमाता है महीने का, तो भी वो 30 दिन टाइम देता है, डेली 8 घंटा काम करेगा, और पर डे का जो रेट है वो 1,000 रुपए उसका होगा, तब वो 30,000 कमा रहा है। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति ये चाहे कि मेरी सैलरी अगर 30,000 है, मैं बॉस से बोलूं सर इतने में काम नहीं चल रहा है, इस महीने खर्चे ज्यादा है। अभी आप देख रहे हो दिवाली थी, करवा चौथ थी, छठ आ गया, और ये बहुत सारी जगह में मेरा बहुत ज्यादा खर्चा हुआ, अभी किसी घर में तबियत खराब हुई, तो एक काम करो 30 की जगह मेरी सैलरी स्टार्ट कर दो। बॉस बोलेगा सर आपकी यही प्रॉब्लम को देखकर तो मैंने आपको यहाँ पर रखा हुआ है, अगर आप नहीं कर सकते तो यहाँ से बाहर निकल जाओ, गेट खुला हुआ है, आपकी जगह कोई 15,000 में आने के लिए तैयार, क्योंकि मार्केट में डिमांड से ज्यादा सप्लाई है। तो यहाँ पे कभी भी आपकी जॉब जा सकती है, देयर इज नो सिक्योरिटी। जॉब जाने का डर है, और लोग हमेशा अंडर प्रेशर में काम करते हैं, अंडर प्रेशर में काम करते हैं। और मैंने जब जॉब की थी तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि फॉर एग्जाम्पल ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, ये कहीं पर जब जॉब करता है तो इसका जो दिमाग है ये किसी और के कंट्रोल में रहता है। इसका जो दिमाग है वो किसी और के कंट्रोल में रहता है, और इसका ये जो धड़ है वो इसके पास रहता है। इस धड़ से ये मेहनत करता है, इस धड़ से ये मेहनत करता है, और ये दिमाग किसी और के कंट्रोल में रहता है, किसी और के नियंत्रण में रहता है। यानी कि ये अपनी बॉडी के गर्दन के नीचे के हिस्सों को अपनी मर्जी से चला नहीं सकता। यानी कि जब इसकी मर्जी होगी ये जॉब से छुट्टी नहीं ले सकता, जब इसकी मर्जी नहीं होगी ये कभी फैमिली के पास नहीं जा सकता। यानी कि इसको अपने ही घर जाने के लिए दूसरों की जो इजाजत हमेशा लेनी पड़ेगी। तो आजादी नाम की चीज यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपको सैलरी दी जाती है, उसके बदले आपकी आजादी भी छीन ली जाती है। क्लियर? लिमिटेड पैसा आता है, सिक्योरिटी नहीं है। जब तक आप काम कर रहे हो तभी तक पैसा है, जिस दिन आपने काम करना बंद कर दिया उस दिन आपका पैसा आना भी बंद हो जाएगा। और साथ में जब तक आपकी बॉडी में एनर्जी है, जब तक आपकी बॉडी में एनर्जी है तब तक यहाँ पर आप मेहनत करोगे, और जिस दिन आपकी बॉडी की एनर्जी खत्म हो गई उसी दिन आपको रिटायर कर दिया जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। तो एक तो ये हो गया हमारा एम्प्लॉय कैटेगरी। उसके बाद में दूसरी कैटेगरी है हमारी सेल्फ एम्प्लॉय, यानी कि ये वो लोग होते हैं जो खुद की दुकान खोलते हैं। कोई सब्जी का ठेला देखा होगा आपने,
बाहर कोई पानी पूरी का ठेला देखा होगा, जितने मार्केट में जितनी भी रिटेल शॉप्स हैं ये वाली आपने देखी होगी, ये सब लोग हैं सेल्फ एम्प्लॉय। इनकी दुकान का जब शटर ऊपर होता है तो इनको पैसा आता है, दुकान का शटर नीचे हो गया तो पैसा आना बंद। जितना सामान बिकेगा, जितना ज्यादा कस्टमर आएगा, उसके हिसाब से पैसा कमाएंगे। कस्टमर आना बंद हो गया, सामान बिकना बंद हो गया, तो पैसा भी आना बंद हो जाता है। और मार्केट के जितने भी बिजनेसेस हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं, जैसे शादी का सीजन चल रहा है, इस समय सबसे अच्छा बिजनेस किनका चल रहा है? टेंट हाउस वालों का, बारूद वालों का, और बैंड वालों का, और उसके साथ डीजे वालों का, और ब्यूटी पार्लर वालों का, साथ में किराना स्टोर वालों का, सब्जी वालों का। लगभग लगभग शादी के सीजन में जितने भी लोग बिजनेस करने वाले हैं, लगभग सबका काम अच्छा चलने लगता है। तो आप बोल सकते हैं कि हर बिजनेस जो मार्केट में है वो एक सीजनल बिजनेस है। यानी कि 12 महीने में 3 से 5 महीने हर बिजनेस में ऐसे आते हैं जब वहां शॉपकीपर मक्खी मार रहे होते हैं बैठे दुकान पे। मतलब उनके पास में कोई भी कस्टमर नहीं आता, और उनके पास पूरा घर पे तंबू लगा के सोने का टाइम होता है। क्लियर? तो इस सीजनल बिजनेस होते हैं। जैसे गेस्ट हाउस की अगर बात करें, जब शादियां होना बंद हो जाते हैं, उस गेस्ट हाउस में कुत्ते बैठते हैं आके। समझ रहे हैं? तो ऐसा आपने देखा होगा। उसके बाद टेंट हाउस का काम बिल्कुल जीरो हो जाता है उस समय, बारूद वाले का काम जीरो हो जाता है, ब्यूटी पार्लर वालों का सबसे बढ़िया जो टाइम आता है वो शादियों के टाइम पे ही आता है। तो हर बिजनेस मार्केट में एक सीजनल बिजनेस है, जिसके चलते ये लोग जिनकी दुकानें हैं, जिनके दुकान का शटर उनको ऊपर नीचे करना पड़ता है, वो लोग भी कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज उनके साथ में रहते हैं बिजनेस करने के बाद। ये लोग 30 साल भी काम करें, 40 साल भी काम करें, उसके बाद अगर ये सिर्फ एक दुकान को ही चलाकर आगे बढ़ा रहे हैं, तो सिर्फ इनका खाना खर्चा चल सकता है। ये जिंदगी में कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग भी हमेशा एक्टिव इनकम पर हैं। कि जब तक इनका दुकान का सेटअप ऊपर है, जब तक ये अपने काम में एक्टिवली इन्वॉल्व है, तब तक इनके पास में पैसा आ रहा है। क्लियर? दूसरे प्रकार के सेल्फ एम्प्लॉय और होते हैं, जिनको बोलते हैं हम प्रोफेशनल। प्रोफेशनल लोग मतलब व्यवसायिक लोग होते हैं। जैसे एक डॉक्टर हुआ, वो क्या है? एक प्रोफेशनल है। एक सीए क्या है? एक प्रोफेशनल है। एक लॉयर क्या है? एक प्रोफेशनल है। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है, जब तक ये फिजिकल हॉस्पिटल में अवेलेबल होगा, तब तक इसका करियर सिक्योर है। जिस दिन ये फिजिकल हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होगा, अगर इसने कोई सिस्टम क्रिएट नहीं किया, उसके बाद इसका कोई भी फिजिकल अवेलेबिलिटी ना होने के बाद यहाँ इनको प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक वैसे सीए, अगर आपको अपने टैक्सेशन का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कराना है, तो सीए का फिजिकल एक्सटेंस एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। वैसे लॉयर अगर अवेलेबल नहीं होगा तो केस नहीं लड़ पाएगा। अगर ये लोग इंडिविजुअली काम कर रहे हैं कि सिर्फ अकेले के दम पर इनका काम इनको खुद ही करना पड़ता है, तो ये भी लोग एक्टिव इनकम पर हैं कि इनकी जिंदगी में ये इनकम कभी भी रुक सकती है। और मैंने ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स देखे हैं जो पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन उनके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर समझिए, मैं हर बार एक ही चीज बोल रहा हूँ कि पैसे कमाने के साथ साथ आपको चाहिए समय की भी आजादी, ताकि आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ उस पैसे को अच्छे से एंजॉय कर सकें, जिस पैसे को आप ऑलरेडी कमाने पे खर्चा कर रहे हो। गॉट माई पॉइंट? मेरी बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? कोई बोर तो नहीं हो रहा है? चलिए। और तीसरी जो कैटेगरी है, वो तीसरी कैटेगरी है बिजनेस ओनर। ये तीसरी कैटेगरी है बिजनेस ओनर। ये बिजनेस, एक सेकेंड, तीसरी जो कैटेगरी है वो बिजनेस ओनर। ये बिजनेस ओनर कौन? हमारे पास में एक जो लाला जी है, वो भी तो बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, ये सेल्फ एम्प्लॉय एस कैटेगरी वाले। तो ये चार कैटेगरी अलग अलग है। आपने अगर इन चार कैटेगरी को समझ लिया, तो जिंदगी में इस बिजनेस को करना क्यों है। जो लोग मार्केट में आपका मजाक बनाते हैं, जो दोस्त आपके आपके मजे लेते हैं, उन लोगों के मजे आज से आप लेना शुरू कर दोगे, अगर आपने इस फंडामेंटल को समझ लिया। मैं आपको बताता हूँ कि आज तक नेटवर्क मार्केटिंग जब से मैं कर रहा हूँ, 6 साल से ज्यादा मेरे को इस इंडस्ट्री में हो गया, आज तक मेरे दोस्त मेरी मौज नहीं ले पाए इस बिजनेस को लेके। क्योंकि मैंने हमेशा इस बिजनेस के फंडामेंटल को इतना अच्छे से समझा है कि अगर मैं किसी दोस्त के मजे लेने के लिए आ जाऊं, तो 10 मिनट के बाद वो एक ही बात बोलता है कि यार तुम रहने दो। ठीक है? क्यों? क्योंकि मेरे फंडामेंटल्स क्लियर हैं कि इस बिजनेस को क्यों करना, और ये बिजनेस दुनिया के सारे बिजनेस मॉडल से बेहतर क्यों है। बशर्ते इन बिजनेस में कुछ ऐसे इश्यूज हैं, अगर लोग ना करें तो।
बिजनेस ओनर वो होते हैं जो खुद का एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। अब जो लोग खुद का सिस्टम क्रिएट करते हैं वो लोग क्या करते हैं, सिस्टम में लोगों को जॉब देते हैं। अब मान लीजिए एक सिस्टम है, धीरू भाई अंबानी ने जब स्टार्ट किया था उसका नाम था रिलायंस। क्लियर। रिलायंस में लोगों को जॉब मिलती है। अगर रिलायंस के पास में आज 1 लाख जॉब करने वाले हैं तो एक व्यक्ति 8 घंटा जॉब करता है, तो 8 लाख घंटा डेली किसके लिए काम हो रहा है, डेली किसके लिए काम हो रहा है, अंबानी जी के लिए। और आज हकीकत क्या है कि अंबानी जी इस दुनिया में नहीं है, उनकी सेकंड पीढ़ी मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, और उसके बाद अनिल मुकेश अंबानी का भी बच्चा इस बिजनेस के अंदर एंट्री कर चुका है। ठीक टाटा जी का भी यही है। आज 100 साल से ज्यादा उस एम्पायर को हो गया है। यानी कि बिजनेस और जॉब में एक डिफरेंस है कि अगर आप आईएएस भी बन गए, आप लॉयर भी बन गए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन गए, आपने एक रेट की जॉब हासिल भी कर ली, और 30 साल की जॉब के बाद अगर आप चाहेंगे कि आपके बेटा को भी आपको आईएएस बनाना है, आपकी बिटिया को भी आपको आईएएस बनाना है, तो भी उसको जीरो से उतनी ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसको भी वहीं से शुरू करना पड़ेगा, उसको भी उतना ही कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा, उसको भी उतने ही पापड़ बेलने पड़ेंगे कामयाबी हासिल करने के लिए। लेकिन बिजनेस को जहां पर आप खत्म करेंगे, आपकी नेक्स्ट जनरेशन वहीं से स्टार्टअप करेगी। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे लोग ज्वेलर्स हैं, उनकी दादा भी ज्वेलर्स का काम करते थे, पापा भी करने लगे, अब वो भी दुकान पे आके बैठने लगे। यानी कि कभी भी एक मारवाड़ी के बच्चे को अपना भविष्य सिक्योर करने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी पिछली एक पीढ़ी में जो मेहनत हो चुकी होती है, 30-35 साल जो उन्होंने बिजनेस को सेट कर लिया होता है, उसके आगे उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके आगे की पीढ़ियां ऑटोमेटिक सुरक्षित बनी रहती हैं। ये एक बिजनेस की पावर होती है। क्लियर। तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी मिल जाती है कि जब आपके लिए हजारों लोग, लाखों लोग काम कर रहे होते हैं और आप हजारों लोगों का टाइम, टैलेंट, क्वालिटी और एफर्ट्स को कंपाउंड करते हैं। क्लियर। अब ये कंपाउंडिंग का फायदा क्या है, कंपाउंडिंग का फायदा ये है कि आपने जब भी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि छोटे छोटे तत्वों को मिलकर एक बड़ा यौगिक बनता है, छोटे छोटे जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक बड़ा कंपाउंड क्रिएट करते हैं। क्लियर। आप लोगों ने ये सुना होगा। अब जब आपने ये सुना है कि छोटे छोटे तत्वों से मिलकर एक बड़ा यौगिक बनता है, तो एक व्यक्ति अगर अपने नीचे एम्पायर बिल्ड करे, अपने नीचे अगर हजारों लोगों को काम करने के लिए तैयार करे, जिससे वो 1000 लोग अपने घर की जीविका चलाने के लिए काम करें, और अल्टीमेटली उस सिस्टम के ऑनर के लिए काम हो, और फिर वो ऑनर इस दुनिया में रहेगा या ना रहेगा, वो सिस्टम उन हजारों लाखों लोगों को पैसा देगा, और हजारों लाखों लोग उस सिस्टम के लिए काम कर रहे होंगे। फिर आप इस दुनिया में रहो ना रहो, आपकी जगह कोई और आ जाएगा, उसकी जगह कोई और आ जाएगा, ये सिस्टम एजुकेट चलता रहेगा और आपको पैसे आते रहेंगे। दिस इज कॉल्ड द पैसिव इनकम। और ये दुनिया में कितने प्रतिशत लोग कर रहे हैं, महज 5% लोग। और ये 5% लोगों के पास इस दुनिया की 95% दौलत है। और ये जो ई और एस कैटेगरी के लोग हैं, यानी कि जो नौकरी करने वाले हैं, जो स्वरोजगार करने वाले लोग हैं, ये हैं, है ना। तो ये जो लोग हैं, ये लोग वो है कि जो, ये लोग वो है जो एम्प्लॉय हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ये 95% लोग जो हैं, वो 95% लोग हमेशा 5% दौलत को होल्ड करते हैं। क्लियर। और जो फोर्थ कैटेगरी है, वो फोर्थ कैटेगरी है इन्वेस्टर। क्लियर। इन्वेस्टर इसका मतलब क्या है, निवेश करने वाले। अब देखिए, जब आपके पास पैसा होगा तभी आप निवेश कर पाएंगे, आपके पैसा पैसा नहीं है तो आप निवेश कहां से कर पाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बिजनेस जो है, ये बिजनेस में आप अपना सिस्टम कैसे बनाएंगे। अगर सिस्टम आप अपना खुद का बना रहे हैं तो वेल एंड गुड है, आप जाइए रिलायंस, टाटा, बिरला, अंबानी की तरह कोई ना कोई ऐसा बिजनेस खोलिए जो पूरी दुनिया में ग्लोबली काम करे। आपकी पढ़ाई, आपकी डिग्री मैटर नहीं करती, क्योंकि दुनिया में आपको मालिक बनने के लिए किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं है, आपको नौकर बनने के लिए एक डिग्री की जरूरत है। आज चपरासी बनने के लिए पीएचडी वाले भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जबकि एक राजनेता बनने के लिए, मालिक बनने के लिए किसी के पास कोई डिग्री नहीं है। ऐसे भी लोग पॉलिटिक्स में आज उन लोगों पर राज कर रहे हैं। क्लियर। तो आप देखिए, आईएएस, जब आप इतना पढ़ाई लिखाई करके जाते हैं, आईएएस बनते हैं, और एक अनपढ़ इंसान नेता बनता है, नेता के नीचे एक आईएएस काम करता है, ठीक है, और उससे भी कम पढ़ा लिखा होता है, वो साधु होता है, जो बिल्कुल निहायती गवार निकम्मा होता है, ठीक है, उसके नीचे नेता भी काम करता है, आईएएस भी काम करता है, इंजीनियर भी काम करता है, डॉक्टर भी काम करता है। तो मालिक बनने के लिए किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं है। चाहे आप एक्टर बनेंगे, उसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, डांसर बनेंगे, डिग्री की जरूरत नहीं है, आप क्रिकेटर बनेंगे, डिग्री की जरूरत नहीं है। विराट कोहली को कल मैं सुन रहा था कि उसने हाई स्कूल भी ठीक से पास नहीं किया। रणवीर कपूर इतनी पढ़ाई नहीं करी है,
तो ये लोग वो हैं जिनको बड़े पढ़े पढ़े लिखे लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि दुनिया में अगर आपको कामयाब होना है तो कामयाबी के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है, कामयाबी के लिए बड़े ड्रीम्स और हौसले की जरूरत है और एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहां पर आप अपनी कामयाबी का परचम लहराएंगे। यहाँ पर आप अपनी कामयाबी का परचम लहराएंगे। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम आप कैसे बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ पर कैसे फिट होता है। कि नेटवर्क मार्केटिंग 95% लोग की कैटेगरी में ही हम लोग, जहां पर हमारे पास समय है तो पैसा नहीं है, पैसा है तो समय नहीं है, और पैसा समय दोनों है तो हमारे पास एनर्जी नहीं है। हम लोग हमेशा इस पड़ाव से गुजरते रहते हैं। क्लियर। स्टूडेंट के पास में दे हैव लॉट ऑफ टाइम बट दे डोंट हैव मनी। अगर स्टूडेंट से आगे कैटेगरी आप बढ़ते हैं, आपकी जॉब लग जाती है, इफ यू हैव मनी बट यू डोंट हैव मच टाइम, आप अपना पूरा समय पैसा कमाने में खर्चा कर देते हो। और उसके बाद में आपका एक पड़ाव आया जब जिंदगी में आप 50-60 साल के हो गए, तो आपके पास पैसा भी है और समय भी है, लेकिन उस पैसा को समय को एंजॉय करने के लिए आपकी उम्र नहीं है, आपके पास वो एनर्जी नहीं है। ठीक है, क्योंकि भुट्टा चबाने का मजा आपको तभी आएगा जब आपके दांत अच्छे होंगे। दांत टूटने के बाद भुट्टा चबाने का क्या मजा आएगा। तो आपके पास पैसा है, समय है, और उसके साथ आपकी एक सही एज है जहां पर आप पैसे को एंजॉय कर रहे हैं, वो ज्यादा मैटर करता है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको क्या फ्लेक्सिबिलिटी देता है, क्यों करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के अलग अलग भ्रांतियां रहती है। नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ने का काम, फंसाने का काम, मुर्गा बनाने का काम, बकरा बनाने का अलग काम, और अलग अलग नाम से लोग इसको संबोधित करते हैं। कभी कभी हंसी भी आ जाती है लोगों के अधूरे ज्ञान पे। तो अलग अलग प्रकार के लोग, है ना, अलग अलग बातें करते हैं, और वो अलग अलग बातें इसलिए करते हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन है, दे डोंट हैव नॉलेज, उनको नॉलेज नहीं है। और जिस व्यक्ति को इस इंडस्ट्री की नॉलेज है, मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, वो जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग करे या ना करे, लेकिन जिस भी काम को करेगा वो उसको इतनी शिद्दत से करेगा, उस काम में भी कामयाब हो जाएगा। उसके अंदर एक मालिक बनने का एटीट्यूड आ जाता है, वो छोटा भी काम करेगा उसको भी हिट कर देगा, जिसने भी इस नेटवर्क की पावर को समझ लिया। तो अभी नेटवर्क की पावर को समझने के लिए बेसिकली एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। आपने हमेशा सुना, वर्क एंड टाइम में आपने पढ़ा होगा, काल और समय में, कि एक आदमी एक काम को 10 दिन में करता है। क्लियर। एक आदमी एक काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में। तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 1 दिन में। दैट्स इट। नेटवर्क मार्केटिंग को समझने के लिए इतनी सी बात, जिसको समझ में आ गई वो यहाँ का राजा है, और जिसको नहीं समझ में आई उसके लिए तो दुनिया के बहुत सारे काम है जिसमें आप किसी और के नीचे काम करते हो। ठीक है, इतना सा समझना है बस। एक आदमी एक काम को 10 दिन में करता है, तो 10 आदमी अगर उसी काम को मिलके करेंगे तो 1 दिन में भी पूरा हो सकता है। 1 दिन में भी पूरा हो सकता है। आपने देखा होगा कि एक आम इंसान को पूरी जिंदगी गुजर जाती है अपना मकान बनाने में, वो अपना मकान नहीं बना पाता। कभी एक कमरा बनाता है, कभी कभी उसकी एक दीवार बनाता है, फिर कभी छत डलती है, कभी उसमें प्लास्टर होता है, कभी मार्बल बिकता है। तो ये पूरी जिंदगी गुजर जाती है इंसान को पैसे जोड़ के अपना घर बनाने में। लेकिन आपने देखा है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इसमें कितने लोगों का सहयोग होता है, और ये 2-4 साल में बन के खड़े हो जाते हैं। जबकि एक घर उतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा ये मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, गुरुद्वारा बनाते हैं, चर्च बनाते हैं। इसमें किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, इसमें हजारों लोगों का योगदान होता है, सैकड़ों लोगों का योगदान होता है, जिसकी वजह से ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जल्दी बन के खड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कंट्रीब्यूशन में जो पावर है ना, टीम वर्क में जो पावर, इस दुनिया में कहीं पे भी नहीं है पावर, कहीं पे भी नहीं। आप जहां पर भी सफलता को देखते हो, जिस भी जगह में आप सफलता को देखते हो सकता है किसी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ने वाला काम हो सकता है, लेकिन मुझे ये बिजनेस दुनिया का सबसे पाक साफ बिजनेस और सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म इसलिए लगता है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म, क्योंकि अमीर को अमीर बनाने के लिए तो सैकड़ों इंडस्ट्री है। आप पेट्रोल पंप खोलेंगे आपको चाहिए 2-4 करोड़ रुपए, आप मॉल खोलेंगे आपको चाहिए 2-4 करोड़ रुपए, आप कोई फ्रेंचाइजी लेंगे किसी ना किसी की तो आपको चाहिए 60-70 लाख रुपए मिनिमम, है ना। लेकिन एक गरीब इंसान जो अपनी जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स लगाना चाहता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हासिल कर कुछ करना चाहता है, उसके पास क्या है? सवाल ये है कि उसकी जिंदगी में उसके पास क्या है ऐसा जहां से वो मेहनत करे और कामयाबी हासिल कर ले। तो उसके सामने एक ऑप्शन बन के आता है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में माय डियर फ्रेंड्स, मार्केटिंग से पहले नेटवर्क आता है। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आके बोलते हैं, सर मैं जुड़ूंगा तो मुझे सेल करना पड़ेगा। छोड़ दो सेल करना, पहले इस ताकत को समझो। नेटवर्क, नेटवर्क की ताकत को समझो। आज के ठीक 20 साल पहले मोबाइल का नाम कोई नहीं जानता था।
उतना ना प्रचलन था। वहां पर नेटवर्क नाम की कोई चीज कभी यूज नहीं की जाती थी। उसी समय कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ने, कुछ ऐसे विजनरी लोग जिन्होंने समय को समझा, वक्त की नजाकत को देखा और भविष्य को देखा, उस भविष्य के तर्ज पे उन्होंने एक सिम लॉन्च किया। उस सिम में पूरा खेल इसी का था कि आपके पॉकेट में फोन रहेगा, आपका नेटवर्क कहीं और रहेगा, आपका टावर कहीं और रहेगा, सिग्नल कहीं और रहेगा, और यहां से काम हो जाएगा। एक व्यक्ति का मन में विजन आया, किसी ने जियो ओपन किया, किसी ने एयरटेल ओपन किया, किसी ने वोडाफोन, किसी ने एयरटेल, किसी ने हर अलग अलग प्रकार की सिम किसी ने लॉन्च की। और उन्होंने बोला कि इंडिया के अगर 100 करोड़ लोग हमारी सिम को इस्तेमाल करेंगे और उनसे एक एक रुपए भी आएगा एक कंपनी को, तो मेरी एक दिन की कमाई 100 करोड़ रुपए हो सकती है। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क। जो समझ गया वो कामयाब हो गया, और जो नहीं समझा वो पूरी जिंदगी पैसों के लिए संघर्ष करते करते निकल गया। आज इंडिया में आप देखते हो कि कौन से लोग हिट हैं। चार पांच प्रोफेशन ऐसे हैं जहां पर हर जगह की नेटवर्क के बिना कभी कुछ भी नहीं हो सकता, या फिर हम बोले नेटवर्क समझिए, आप इसको टीम समझिए, कुछ भी समझिए, बिना इसके कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए, एक तो फिल्म इंडस्ट्री है। फिल्म इंडस्ट्री में क्या बिना टीम के काम हो सकता? जवाब बताइए। एक आंसर आया, नो। फिल्म इंडस्ट्री में बिना टीम के काम नहीं हो सकता। क्रिकेट में क्या कोई भी, विराट कोहली बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, सामी बहुत अच्छे बॉलर हैं, क्या ये सिर्फ अपने दम पर मैच को जीत सकते हैं? क्रिकेट के अंदर में क्या चीज मायने रखती है? एक अच्छी टीम। टीम नहीं, एक अच्छी टीम। क्लियर? फुटबॉल के अंदर में क्या बिना किसी टीम के, फुटबॉल के अंदर क्या बिना किसी टीम के सफलता हासिल की जा सकती है क्या? आपका आंसर होगा नो। क्या पॉलिटिक्स के अंदर में बिना टीम के सफलता हासिल की जा सकती है क्या? आपका आंसर होगा नो। इफ यू डोंट हैव ए गुड टीम, यू विल नॉट बी द विनर। आप विजेता नहीं बन सकते अगर आपके पास टीम नहीं है तो। व्हाट माई पॉइंट? और इस तरीके से दुनिया के बहुत सारे प्रोफेशनल्स, ठीक बिजनेस, ठीक बिजनेस, आप दुनिया का कोई भी अच्छे से अच्छा काम डाल लीजिए, कोई भी बढ़िया से बढ़िया बिजनेस खोल लीजिए। फॉर एग्जाम्पल कि आप करोड़पति हैं, आपको मार्केट में से बहुत सारे लोग मिलते हैं, क्या रखा है जोड़ने वाले काम में? क्या मिलेगा नेटवर्क मार्केटिंग में? फालतू का काम, बेवकूफ बनाने वाला काम, सी बनाने वाला काम, अलग अलग टाइप की बात बोलते हैं। चलो ठीक है भाई साहब, आपके पास पैसा बहुत है, आपने मॉल खोल लिया। अब मॉल खोल लिया, इसमें आपने अपने प्रोडक्ट भर लिए, अलग अलग टाइप के अपने पूरा वन स्टॉप शॉप, हर प्रकार के प्रोडक्ट इसमें भरे हैं। अब इसमें कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा है, क्या आपका सामान बिकेगा नहीं तो आप प्रॉफिट कमाएंगे क्या? नहीं कमाएंगे। कस्टमर, जितना ज्यादा कस्टमर उतना ज्यादा सेल, सेल पर प्रॉफिट, उतनी बढ़िया इनकम। अगर जितना कस्टमर नहीं आएगा इस मॉल के अंदर में, तो मैंने चलते हुए मॉल भी बंद होते हुए देखे, मैंने चलते हुए पेट्रोल पंप भी बंद होते हुए देखे। आप बिजनेस का नाम बताइए, मैंने चलती हुई जो टेली कम्युनिकेशन कंपनियां हैं उनको भी बंद होते हुए देखा है। बहुत पहले आपने हज का नाम सुना था, वो कहाँ गई? बहुत सारी बैंक बंद हो जाती हैं, कहाँ गई वो? तो जिनके पास कस्टमर्स नहीं आते वो लोग बंद हो जाते हैं। तो बिजनेस का मतलब प्रोडक्ट, सर्विसेज, या फिर कस्टमर। प्रोडक्ट सर्विसेज बहुत बढ़िया होने के बाद भी अगर कस्टमर नहीं है तो काम चलेगा क्या? नहीं। बिकॉज अगर आपके पास टीम नहीं है, आपके पास लोग नहीं है और अच्छी टीम नहीं है, तो फिर कामयाबी नहीं हासिल की जा सकती। क्लियर हो गया? कितने लोगों को क्लियर हुआ? नेक्स्ट। कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। तो ये सब प्रोफेशन में, बिजनेस में भी आपको एक टीम की जरूरत पड़ती है। राजनीति में भी एक अच्छे राजनीतिक बनने के लिए एक प्रधानमंत्री जी के नीचे भी टीम है। उस टीम के अंदर में जब अच्छे लोग होते हैं तो वो टीम लंबे समय तक आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस करने में मदद करती है। अगर मैं बोलूं कि मनीष गौतम बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, बहुत अच्छा सब कुछ है, और अकेले के दम पे ही अरबपति बन जाएंगे, तो सॉरी, हो नहीं सकता पॉसिबल। आप सोचेंगे कि आप अकेले के दम पे हो जाएंगे, सॉरी, ये भी आप गलत सोच रहे हैं। आप और हम अगर मिलके प्रयास करेंगे तो दोनों लोग कामयाब हो सकते हैं, और यहाँ पर सभी लोग कामयाब हो सकते हैं अगर टीम वर्क की ताकत को समझे तो। दुनिया का इकलौता ऐसा काम है जहां पर आप बिना किसी को सैलरी दिए उससे काम करा सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर पर किसी को 2 घंटे के लिए बुला के काम करवा के दिखा दो,
सोचो ना कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है, जहां पर लोग बिना सैलरी के सालों साल काम करते रहते हैं और हमेशा पैसे आते हैं नहीं आते हैं, उसके बावजूद भी हमेशा मोटिवेट रहते हैं, हमेशा एनर्जी फुल रहते हैं। और एक जॉब के अंदर में 60 70 80 हजार रुपए वाला इंसान भी ये सोचता है, रघुपति राघव राजा राम, जितनी सैलरी उतना काम, जल्दी सैटरडे आए और संडे आया मैं करूँ आराम, है ना। यही चलता है जिंदगी में, पैसे आने के बाद भी एनर्जी नहीं है। और सैटरडे को इंसान इतना खुश होता है कि कल मुझे मौका मिल गया आराम करने का, और संडे की शाम को फिर से दुखी हो जाता है, कल मुझे फिर मौका मिलेगा जॉब पे जाने का, है ना। तो ये जिंदगी में चलता है, ये जिंदगी में चलता है हर किसी के, ये जिंदगी में चलता है। जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं यहाँ पर, या फिर कोई भी ऐसे काम में जहां पर उनको समय नहीं मिलता, ये चीज रियलाइज कर सकते हैं वो लोग, महसूस कर सकते हैं कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ। अब देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग को एक दूसरा मॉडल और आप समझ सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंचाइज मॉडल। क्या? फ्रेंचाइज मॉडल। अब ये फ्रेंचाइज मॉडल क्या होता है? कितने लोग बर्गर किंग का नाम जानते हैं? कितने लोग जितनी भी कार की कंपनी है उनको जानते हैं? चाहे बर्गर किंग हो या फिर कार की कोई कंपनी हो, यहाँ पर जितने भी लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं, मान लीजिए कि आपके आसपास में, आप किसी शहर या कस्बे में रहते हैं, वहां पर कोई बर्गर किंग की फ्रेंचाइजी है, या फिर पिज्जा स्टोर की कोई फ्रेंचाइजी है, वहां पर आपने फ्रेंचाइजी ले रखी है। और एक फ्रेंचाइजी लेने के बाद में आपने फ्रेंचाइजी लेने के बाद में आपने काम शुरू किया, तो क्या है, आपने किसी एक ब्रांड की फ्रेंचाइजी ली है, जिसके लिए आपने 50 लाख रुपए दिए। क्या दिए? 50 लाख रुपए। सबसे पहले आपने, फिर कस्टमर आएंगे, फिर सेल होगी, फिर प्रॉफिट आएगा, और 5 से 6 साल लग जाएगा आपका ये लगाया हुआ पैसा बाहर निकालने। ये कड़वी सच्चाई है बिजनेस, ठीक है। इसलिए ज्यादातर लोग बिजनेस में नहीं जाते। उससे क्या है, मेरी नौकरी ठीक है, कम से कम 20 25 30 50 हजार जो आ रहा है वो माथा पच्ची ज्यादा नहीं है, इसमें कर लो। अब सवाल ये है कि क्या हर इंसान 50 60 लाख रुपए लगा के ये फ्रेंचाइजी ले सकता है, जहां से लाखों रुपए कमाने का मौका मिले? नहीं ले सकता। जवाब है, लोगों के जेब में 10 हजार रुपए नहीं रहते। आज 95% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके अकाउंट की हालत ऐसी है कि महीने का वो, इनके अकाउंट की हालत ऐसी है, उनकी टोटल जो सेविंग्स है, उनकी जो टोटल सेविंग्स है ना, वो टोटल सेविंग उनकी लाख रुपए नहीं है। 95% से ऐसे ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके अकाउंट में इमरजेंसी पड़ने पर लाख रुपए दिखाई नहीं देता, और पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं तो सिर्फ खाना खर्चा चलाते हैं, बेटर ब्रांड एंड बटर का ही इंतजाम कर पाते हैं। और कुछ तो ऐसी हालत हो जाती है, शुरुआत के 10 दिन गर्म, बाकी 10 दिन नरम, बाकी 10 दिन बेशरम वाली हालत, कि साहब आप मुझे पैसे दे दो, मेरी सैलरी आएगी तो मैं वापस करूंगा। ये पोजीशन चलती है। क्लियर? तो आपको समझना पड़ेगा फ्रेंचाइजी मॉडल। नेटवर्क मार्केटिंग जब भी आपने ज्वाइन किया, आपने जितने से भी ज्वाइन किया इस सिस्टम को, मेटाफोर्स को, 3 स्लॉट से, 5 स्लॉट से, 10 स्लॉट से, जितने भी, या 12 स्लॉट से आपने स्टार्ट किया, तो यहाँ से आपने खुद की एक फ्रेंचाइजी ले, खुद की आपको एक फ्रेंचाइजी मिल गई। और उस फ्रेंचाइजी को लेने के बाद, उस फ्रेंचाइजी को लेने के बाद, अगर इस व्यक्ति ने फ्रेंचाइजी ली थी बर्गर किंग की, ये किसी दूसरे को फ्रेंचाइजी नहीं दे सकता। और सेम तरीके से अगर दूसरा कोई लेता है तो उसको भी डायरेक्ट बर्गर किंग से ही फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल आपको एक ऐसा मौका देता है कि आपके पास अगर फ्रेंचाइजी है, आप अपने फ्रेंड्स को भी फ्रेंचाइजी रेफर कर सकते हैं, और ये आप अनलिमिटेड लोगों को रेफर कर सकते हैं। और ये लोग भी अगर आगे किसी को रेफर करेंगे तो ह्यूज इनकम क्रिएट करने का मौका मिलता है। बात समझ में आ रही? एक ह्यूज इनकम क्रिएट करने का मौका मिलता है। और यहीं से आपको समझना पड़ेगा कि इस बिजनेस की एक और बहुत पावरफुल पोटेंशियल है, वो है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग, जो कि मैं शुरुआत में जब इस बिजनेस में आया था, मुझे सबसे अच्छा यही लगा था कि इस बिजनेस में कंपाउंडिंग का जो मजा हमें मिलता है। और कंपाउंडिंग को जो लोग समझते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज को जो लोग समझते हैं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को, वो लोग इस बिजनेस की पावर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मान लो आपने किसी से 100 रुपए लिया, उसका 2% कितना हो गया? 100 रुपए का 2% हो गया 2 रुपया, ठीक है। तो ये 2 रुपया आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और सिंपल इंटरेस्ट जिंदगी भर सिंपल ही होता रहेगा। लेकिन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में क्या है, ये 100 रुपए का 2%, फिर 102 रुपए का भी,
2%, फिर इसका भी 2%, इसका भी 2%। ये कंपाउंडिंग अगर होता रहेगा ना तो एक टाइम पे इतना पैसा बढ़ जाता है कि देने वाली की हालत खराब हो जाती है। ठीक है, वैसे ही इस बिजनेस में आप सोचते हो कि क्या ये काम जोड़ने वाला है, तो मैं आपकी मन की ये भ्रांति खत्म कर दूं साहब, ये काम जोड़ने वाला नहीं है, ये काम है कंपाउंड करने वाला। कंपाउंड करने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्षमता है कि आप अपने 10 दोस्तों को जानते हो, जिन दोस्तों को आपने ज्वाइन कराया है इस बिजनेस में, और ये 10 लोग अगर सिस्टम में आ गए, क्योंकि सिस्टम के ही अंदर ताकत है इन 10 लोगों को आगे मल्टीप्लाई करने की। आपके और हमारे अंदर ताकत नहीं है इन लोगों को बिल्ड कर दे, क्योंकि एक बूंद जब तक सीप में नहीं जाती वो कभी भी मोती नहीं बन सकती। उसी बूंद का भविष्य खत्म हो सकता है अगर तवे पे डाल दिया जाए, और उसी बूंद को एक नया भविष्य आप दे सकते हैं अगर उसको सीप में डाल दिया जाए। तो डिपेंड ये करता है कि एक व्यक्ति भी आपकी टीम में अगर आया है तो उसके अंदर भी लाखों बनने की ताकत है, उसके अंदर भी लाखों बनने की ताकत है, क्योंकि जब भी मेटाफोर शुरू हुआ था तो किसी एक व्यक्ति की पहले आईडी लगी थी, उसके बाद सारे लोगों की आईडी लगी। तो हर बीज के अंदर पेड़ बनने की ताकत होती है। डिपेंड ये करता है कि उस बीज को आप कौन सा एनवायरनमेंट देते हो, उसका कितना ख्याल रखते हो। वैसे ही आपकी टीम में भी आने वाले लोगों को अगर आपने जूम मीटिंग के अंदर में, ट्रेनिंग्स के अंदर में अगर आपने प्लग कर दिया, आपको बार बार उनको कॉल मैसेज करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी उनको, तब तक सिस्टम के बारे में बताना समझाना पड़ेगा जब तक वो सिस्टम के लिए मैच्योर नहीं हो जाते। अगर आपने सिस्टम में कनेक्ट कर दिया इन 10 लोगों को, और 10 लोगों को कंपाउंडिंग की ताकत समझ में आ गई, तो आप देखिए जोड़ने वाला काम क्या होता है। पहले आपने जोड़ा 2 लोगों को, उन 2 लोगों ने जोड़ा 2-2 लोगों को, तो कितना हो गया? 4। लेकिन इन 4 लोगों ने जोड़ा 2-2 लोगों को, तो कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 8। तो ये कंपाउंडिंग होता है, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग 4+4 करेंगे तो कितना हुआ? 16। लेकिन 4 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हुआ? 16। 9+9 करेंगे तो कितना हुआ? 18। 9 इंटू 9 करेंगे तो कितना हुआ? 81, यानी कि 81। तो ये कंपाउंडिंग करने वाला काम है। अगर 10 लोगों ने मिलकर ताकत लगाई और एक इंडिविजुअल अगर 10 लोगों की टीम बनाता तो कितना हो गया? 100 लोगों की टीम। और वो 100 लोग जो पिछले लोग थे ये तो काम कर ही रहे, ये तो टीम है ही। नए 100 लोग आए, उन्होंने 10-10 लोगों को टीम बनाई, तो ये हो गया 1000। तो ये टोटल आपका 1110 लोगों का नेटवर्क क्रिएट हो गया, और इन 1000 लोगों ने मिलकर दम लगाई, मेहनत की, तो यहाँ पर 10,000 लोगों का नेटवर्क क्रिएट किया। यहाँ पर आप हजारों लाखों लोगों का नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया में बिना कोई दुकान खोले, बिना कोई टेंशन लिए, बिना कोई सामान बेचे बना सकते हैं। पावर इस चीज में मेरे दोस्त, नेटवर्क में पावर है। अगर आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं तो समय की आ जाती है, आपके नीचे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो ज्यादा पैसा आएगा। और यहाँ पर आप सोचते हो कि नौकरी अच्छी है या बिजनेस अच्छी है, दोनों चीज अपने आप में अच्छी है, दोनों का अपना अपना अलग अलग रोल है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कुछ अलग जिंदगी, कुछ हटके कुछ करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं भीड़ से, तो आपके लिए बिजनेस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत ये ट्रेनिंग सुनो और नौकरी छोड़ दो, नहीं। नौकरी करते रहिए, साथ में एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करिए, ताकि आप अपने समय को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकें। अब थोड़ी एक कैलकुलेशन आप लोग समझिएगा, यहाँ पर मैं जॉब लेता हूँ, ये लेता हूँ बिजनेस। क्लियर? जॉब और बिजनेस को समझने के लिए आप इतना समझिए कि अगर कोई भी जॉब आप आज कर रहे हो जिसमें आपकी सैलरी है 30,000 रुपये महीना। क्लियर? आज आपकी ये मैं कहता हूं कि 2023 चल रहा है, और ये 2023 चल रहा है, नवंबर 2023। ठीक है, मैं दिसंबर से आपकी जॉब लगी और दिसंबर से आपने काम करना शुरू कर दिया। मैं मानता हूँ कि चलो 2024 में आपने जनवरी से शुरू कर दिया। प्रति महीना 30,000 रुपए की सैलरी आपकी फिक्स हुई, और 30,000 रुपए की सैलरी के हिसाब से आपने 30,000 की सैलरी के हिसाब से आपने काम करना शुरू किया, और यहाँ पर 12 महीना काम करने के बाद आपने कमाया 3,60,000 रुपए। कितना? एक महीने का कितना? 3,60,000 रुपए आपने कमाया एक महीने का। और मैं मानता हूं कि चलिए 25 साल की उम्र में आपने जॉब करना शुरू किया, और 35 साल आपका जॉब का पीरियड चला, जॉब का अंतराल आपका रहेगा 35 साल, और 25 प्लस, ये 25 + 35, ये टोटल मिला के 60 ईयर्स पे आपको मिल गई रिटायरमेंट। तो यानी कि एक साल की कमाई अगर आपकी 3,60,000 है, तो इसमें क्या करना है अपने को? 3,60,000 में अपने को 35 का गुणा कर देना है, इंटू 35।
एक बार कोई कैलकुलेट करके बताएगा चैट बॉक्स में कितना हुआ टोटल आपकी इंटायर, यानी कि अगर आपकी आज 30,000 रुपए की सैलरी है और आपकी जॉब 25 साल की उम्र में लग रही है, और ठीक आप 60 साल तक जॉब करते हैं, 60 साल तक अगर आप जॉब करते हैं, यानी कि 35 साल आपके वर्किंग ईयर्स होते हैं, तो आपकी टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी इंटायर लाइफ में? कोई बताइए चैट बॉक्स में, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। आप लोग सो तो नहीं गए? मेरी वॉइस तो आ रही है ना सभी को? जी। अगर आप 3,60,000 में 35 का गुणा करेंगे तो कितना आया, एक बार चैट बॉक्स में डालिए जल्दी से फटाफट। 1,26,00,000। क्लियर? 1,26,00,000 आपका आया इनके पर मंथ, अगर आप 30,000 कमाते हैं तो। अब बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि सर आप 30,000 सैलरी है तो 10 साल 10% का इंक्रीमेंट भी होता है और ये भी बढ़ेगा। तो मैं आपको बता दूं 6 से 7% महंगाई भी हर साल बढ़ती है। क्लियर? हर साल महंगाई बढ़ती है, पिछले 10 सालों में हर चीज का रेट डबल हो गया, पेट्रोल 50 से 100 हो गया, आपके घर की दालें, आपका कपड़े, हर चीज लगभग लगभग डबल हो, इन्फ्लेशन देख। तो आप जिस तरीके से देख रहे हैं महंगाई को बढ़ते हुए, उस तरीके से आपकी आमदनी में या फिर वेतन में कोई भी प्रकार का इंक्रीमेंट नहीं है, लेकिन आपके खर्चों में डे टू डे इंक्रीमेंट है। आज आपने 30,000 से शुरू किया, आपको मजे आ रहे होंगे, अरे वाह वाह क्या बात है पैसे आ रहे हैं, लेकिन कल आप एक कार ले लेंगे, उस कार की 15-20 हजार रुपए ईएमआई जाएगी और 20-25 हजार रुपए का डीजल पेट्रोल, 60,000 रुपए आपको उस कार को महीने में अगर आप बाहर निकलते हैं मेंटेन करने के लिए चाहिए, 15-20 हजार रुपए राशन के लिए चाहिए, बच्चों की फीस के लिए चाहिए, तो महीने का लाख रुपए आपको चाहिए चाहिए। फिर आप क्या करेंगे? आपकी सैलरी तो 30,000 है और आप बोलेंगे सर मेरी सैलरी भी तो बढ़ेगी, तो साहब महंगाई भी तो बढ़ेगी। आज के 5 साल पहले गैस का सिलेंडर कितना था, आज कितने का है सोच लो। लेकिन किसी की भी आपने सुनी है कि 5 साल पहले इनकम 70, वेतन जो थी वो 70,000 थी, आज 1,40,000 हो गई? नहीं सुना हो। और इंक्रीमेंट कब होता है? जब आप एक लंबा समय दे देते हैं, जब आपका प्रमोशन होता है तो इंक्रीमेंट होता है। मैंने एवरेज इनकम ले ली 30,000, किसी की 40 भी हो सकती है, किसी की 50 भी हो सकती है। क्लियर? तो पूरी जिंदगी में अगर आपने 1,26,00,000 रुपए कमाया पूरी जिंदगी में, जिसके लिए आपने 35 साल काम किया, तो ये 1,26,00,000 आप अपनी जिंदगी में एक साथ तो देख नहीं पाओगे, कभी एक साथ तो देखने को मिलेगा नहीं। 1,26,00,000 आएगा जाएगा, खर्चे हो जाएंगे, आएगा जाएगा, खर्चे हो जाएंगे, है ना? क्योंकि खर्चे तो एक घड़े की तरह है, उस घड़े में 10 छेद हो चुके हैं, बच्चों की फीस जानी है, सिलेंडर का पैसा जाना है, राशन का जाना है ना, आपके कपड़ों का जाना है, दिवाली आ गई, दूज आ गई, दशहरा आ गई, तो ये अलग अलग तरीके से आपका खर्चा होता रहता है। तो यही चलेगा जिंदगी में, है ना? तो अब सोच, थोड़ा सा समझते हैं बिजनेस में। किसी भी बड़े काम को आप करना चाहते हो तो उसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए और विश्वास चाहिए, बिलीफ चाहिए, और सीखने की ललक जिसके अंदर होगी, करने की ललक जिसके अंदर होगी, वही काम कर सकता है, वही आगे बढ़ सकता है, और जो लोग नहीं सीखेंगे उनके लिए सफलता जैसी बेशकीमती चीज है। क्लियर? तो बिजनेस में अगर हम देखते हैं कि शुरुआत के 3 से 5 साल, ओनली 3 to 5 years, अगर आपने कुछ भी नहीं कमाया, कुछ भी नहीं कमाया, ठीक है, आप सोच रहे हैं कि मेरी जिंदगी में मैं सपनों को पूरा करूं, तो आप देख रहे हैं 1,26,00,000 में सपने पूरे नहीं होते, क्योंकि कभी भी एक साथ आपके साथ पास में नहीं आएगा। यहाँ पर आप 50, 60, 70 लाख रुपए की गाड़ी का सपना कभी चाह के भी नहीं देख सकते, क्योंकि उस गाड़ी की ईएमआई भी 70,000 रुपए आती है, जो आप चुका नहीं पाओगे। ठीक है? 3 to 5 years आपने बिजनेस को सीखने में दिया, और 3 to 5 years बिजनेस को सीखने के बाद, चलिए 6 ईयर से आपने काम करना शुरू किया, और 25 साल की उम्र में भी आपने अगर इस काम को शुरू किया, अब आपके पास में कितने, 5 साल आपने सीख लिया, बचे 30 साल, तो 60 ईयर्स, यानी कि 5 साल आपका एक्सपीरियंस हुआ और 30 साल आपकी वर्किंग इनकम, और आप महीने का ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना काम आप कर गए उन 5 सालों में सीखने के दौरान, सिर्फ 5 सालों में सीखने के दौरान, इस बिजनेस में पहले साल 10 लोगों की टीम, दूसरे साल 100 लोगों की टीम, तीसरे साल 1,000 लोगों की टीम, चौथे साल 10,000 लोगों की टीम, और 5वें साल 1,00,000 लोगों की टीम अगर आप बना गए, जो कि संभवतः ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये टोटल 1,11,000, है ना, 1,11,000 से भी ज्यादा लोगों की टीम हो
गई। और सिर्फ मैं कहता हूं कि इसका 10% आपके साथ एक्टिव रहा। चलो, इतना आप नहीं, साल तक क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कौन जुड़ रहा है कौन नहीं जुड़ रहा है, कौन जा रहा है छोड़ के, इस बात को आपने नहीं देखा। और 5 साल आप इस धंधे में टिक गए और आप मैच्योर बन गए इस बिजनेस के लिए, तो फिर क्या होगा कि 10,000 लोगों का नेटवर्क भी आपने क्रिएट कर लिया माय डियर फ्रेंड्स। और ये 10,000 लोग सिर्फ आपको 100-100 रुपए महीने कमा के देते हैं। कितना? सिर्फ 100-100 रुपए की इनकम आपकी इन 10,000 लोगों से होती है। मैं जो कि बहुत गिरी हालत में बात कर रहा हूं, बहुत गिरी हालत में। ठीक है, 10,000 लोग अगर आपको 100-100 रुपए की इनकम देते हैं, तो बताइए मुझे एक बार चैट बॉक्स में आपकी मंथली इनकम क्या हो सकती है? बताइए एक बार चैट बॉक्स में, बताइए। 10,000 लोग अगर 100-100 रुपए कमा के देते हैं, कितना हुआ? 10 लाख रुपए पर मंथ। 10 लाख रुपीज पर मंथ, दिस इज द रिक्वायरमेंट। आज के ठीक 5 से 6 साल के बाद इतनी कमाई की जरूरत आपको हर महीना पड़ेगी। अब आप ये देखो कि कोई भी ऐसा बिजनेस, कोई भी ऐसा जॉब आज आपके हाथ में है जो इतनी बड़ी इनकम की ग्रोथ आपको दे सकता है। ये तो मैंने एक शॉर्ट फिगर आपको बता दिया कि अगर 10,000 लोग भी ऐसे आप बना पाए जो आपको महीने का 100-100 रुपए की इनकम देते हैं, जो मैंने मिनिमम बताया 100 रुपए, जो कि 100 रुपए सिर्फ होता है मेटाफोर्स के बिजनेस में 2 सवा 2 डॉलर बस। $2.25 होता है बस। $2.25 का मतलब है कि $2.25 अगर $2 अगर मेटाफोर्स में आता है ना किसी लीडर को, तो वो बोलते सोचता ही नहीं है कुछ उसको इनकम आई कि नहीं है। मैं कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ आपने इस बिजनेस में 10,000 लोगों का ऐसा नेटवर्क क्रिएट किया जो आपको 100-100 रुपए की इनकम पर मंथ देते हैं, तो आप कमाते हो 10 लाख रुपए प्रति महीना। और जो कि आपने शुरुआत के 5 साल इस बिजनेस को सीखने में लगाए थे, अब आपको जिंदगी के 30 साल तक कोई भी ऐसा साल नहीं होगा जिस साल आप क्लोजिंग कर रहे हो साल की, उस साल आप 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ रुपए ना कमाए। तो पूरे 30 साल का एवरेज अगर मैं सिर्फ बात करूं कि 30 लाख रुपए भी अगर आप साल की क्लोजिंग करते हैं, तो आप मुझे बताइए कि 30 साल आपने 30-30 लाख रुपए पर साल कमाया तो कितना हो गया? ये बनता है आपका 9 करोड़। 9 करोड़। तो दोस्तों, सपने मिडिल क्लास फैमिली के सभी सपने पूरे हो सकते हैं 9 करोड़। और इसका भी अगर आप और भी छोटा सोचते हो तो इसका भी 10% सोच लो, तो भी आपका 90 लाख रुपए हो गया। 90 लाख रुपए हो गया। और वो भी गिरी से गिरी हालत में, जो कि ऐसा होता नहीं है इस बिजनेस में। आज हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर मात्र 3 साल में मेटाफोर्स और फोर्सेज के माध्यम से 36 करोड़ से ज्यादा की इनकम ले चुके हैं। 36 करोड़ से ज्यादा की इनकम। एक आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी में 1 करोड़ कमाने की सोचता है, मुकेश कुमार सैनी सर की एक एक दिन की इनकम मेटाफोर्स के माध्यम से 1 करोड़ रुपए की बनी है। मेरे करंट अपलाइन की एक एक दिन की इनकम 30-30 लाख रुपए की बनी है। एक आम आदमी अपनी जिंदगी के 10 साल में जितनी कमाई करता है, नेटवर्क मार्केटिंग की वो ताकत है कि वो इनकम आपको एक दिन, एक महीने और एक साल में भी हासिल हो सकती है। वो डिपेंड करता है आपकी क्षमता पर, आपके विश्वास पर, कि आपका कितना प्रतिशत विश्वास है, आपका विश्वास कितना और भरोसा कितना मजबूत है। जितना ज्यादा आप विश्वास और भरोसा कर पाएंगे, ये बिजनेस उतना ज्यादा आपको कामयाब बना पाएगा। कितने लोगों को क्लियर हुआ ये फिगर? अब देखिए, कुछ चीजें हैं। एक नेटवर्क मार्केटिंग का एंड फिगर, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये जो लाइन है ना, ये लाइन आपके एफर्ट्स की लाइन है। ये जो लाइन है वो आपके एफर्ट्स की लाइन है, और ये आपकी इनकम की लाइन है। यहां पर शुरुआती दौर में आप एफर्ट्स ज्यादा लगाते हैं, लेकिन आपकी जो इनकम होती है वो इनकम कम होती है। एफर्ट्स ज्यादा लगाते हैं लेकिन इनकम कम होती है। थोड़े आपके एफर्ट्स कम होते रहते हैं, आपकी इनकम और बढ़ती रहती है। एफर्ट्स और कम होते हैं, आपकी इनकम और बढ़ती है। एफर्ट्स और कम होते हैं, आपकी इनकम और बढ़ती है। एफर्ट्स और कम होते हैं, आपकी इनकम और बढ़ती है। एफर्ट्स और कम होते हैं, आपकी इनकम और बढ़ती रहती है। एफर्ट्स और कम होते हैं, और एक टाइम पे आपकी पास में करने के लिए कुछ नहीं होता, सिर्फ मीटिंग और सेमिनार्स के अंदर ही आपको जाना होता है, और काम आप कर रहे होते हैं, और वहां पर आपको इनकम आती रहती, आती रहती, आती रहती, आती रहती, आती रहती और आती रहती।
बहुत सारे लोग यहाँ पर जो इस इंडस्ट्री से बहुत अच्छे से वाकिफ है, जिनको 5 साल 6 साल 8 साल हो चुका है, उन्होंने एक चीज तो अच्छे से समझ ली है, इसलिए वो आज इंडस्ट्री का पार्ट बने हुए हैं इतनी मुश्किलों के बावजूद भी। क्योंकि एक इंसान जितना आम आदमी पूरी जिंदगी नहीं कमा सकता, यहाँ से 1 साल में भी कमाया जा सकता है। तो इसलिए पैसा कमाने के लिए पूरी जिंदगी पैसे के लिए जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। कुछ साल काम करिए, उसके बाद उस पैसे को जिंदगी भर एंजॉय करिए। जबकि जॉब में ठीक उल्टा है कि आप आज जितनी मेहनत कर रहे हो, कल इससे और ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका प्रमोशन हो रहा होगा। बड़ा सैलरी कभी भी छोटी जिम्मेदारी इन दोनों की आपस में बनती नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा देखने को मिलता है जिसकी ज्यादा सैलरी आ रही है, जिसका ज्यादा बड़ा वेतन आ रहा है, उस व्यक्ति के ऊपर में जिम्मेदारियां भी ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से लोगों को हाइपर टेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, घुटनों की प्रॉब्लम, ये सब गिफ्ट में मिल जाती है रिटायरमेंट के दौरान, और उसी के दौरान भी मिल जाती है। क्योंकि एक इंसान को जब ज्यादा तनाव रहता है, वर्क प्रेशर, वर्कलोड ज्यादा रहता है, तो ये बीमारियां होना उसको जायज हो जाती है, मतलब होनी ही होनी है। आप देख सकते हैं किसी भी सेक्टर में। तो ये इसका ग्राफ है कि शुरुआत में आपके एफर्ट्स ज्यादा हैं, नो डाउट आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। आप 10 लोगों को बताएंगे तो हो सकता है कि 8 लोग आपकी बात ना सुने। हो सकता है उस समय कोई भी एक ऐसा इंसान बोलेगा जिससे आपको लगेगा सर मेरा दिल टूट गया, है ना। आपको दुख होगा, आपको दर्द होगा कि अरे मैं कौन से काम करने लगा, लोग मुझे ना बोल देते हैं। कोई बात नहीं, लीडर ऐसे ही बनते हैं। जब तक लोग आपको ना नहीं करेंगे, लोग आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, जब आप कामयाब होगे तो आप किसको कहानी बताओगे अपनी कि मुझे लोगों ने क्या क्या बोला था, आज इसकी वजह से मैं यहाँ पर आ पाया। ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा, इस ग्राफ को आपको समझना पड़ेगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग का ग्राफ है, शुरुआत में एफर्ट्स ज्यादा है, इनकम कम है, फिर आपके एफर्ट्स धीरे धीरे कम होते रहेंगे, आपकी इनकम बढ़ती रहेगी, और एक दिन आपके एफर्ट्स जीरो हो जाएंगे और आपकी इनकम बढ़ती रहेगी, आती रहेगी, या फिर अपनी जिंदगी के 3 से 5 साल में आप इतना बड़ा पैसा कमा लेंगे कि आपके दोस्त, आपके आसपास में रहने वाले लोग जो आपके मजाक बना रहे थे, जो आपकी खिल्लियां बना रहे थे, वो लोग इतना पैसा कमाने के लिए और आपके जैसा बनने के लिए सपने देख रहे होंगे, और उस समय वो चाहकर भी आपके जैसा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में खुद को बनाने में वक्त लगाया। तो उम्मीद करता हूं आज की ये मीटिंग आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आई है, और किसी ने अगर मेरी किसी बात को अपने दिल पर ले लिया हो, तो उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। और नहीं, अगर कोई बात समझ में आई है तो फिर आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन अगर किसी को करना हो तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग आज की मीटिंग को यहीं पर फिनिश करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। देखिए कितने अच्छे लोग हमारे मीटिंग में आते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन ही नहीं रहता है मीटिंग अटेंड करने के बाद, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं रहता है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने इतने पेशेंसफुली सुना, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक काम पे ध्यान दीजिए, अपनी चेक बनाइए, ग्रो कीजिए, टीम को साथ में कनेक्ट करके काम कीजिए, और आज की इनकम पर ध्यान दीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।